अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ये बहुत ज़रूरी फैसला अब होने वाला है और बस अब कुछ ही घंटों की मैं समझती हूँ दूरी पर है, क्योंकि कल बाकायदा पीएम का इलेक्शन है कौमी असम्बली में। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन नाज़रीन वोट्स का जो फ़र्क है वो अभी तक बड़ा वाज़े तौर पर दोनों के दरमियान जूं का तू मौजूद है। और ऐसे में बड़ा क्लियर अभी फ़िलहाल जो नंबर्स हैं उससे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं हील हैव अ कंफर्टेबल विन। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब भी अपने लिए वोट्स के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के अलावा सदर का जो इंतखाब है नाजरीन नए होने वाले मुआहदे के बाद वो भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, जहाँ पर जो मुश्तरका जो कैंडिडेट हैं PDM के वो जरदारी साहब हैं सदर के लिए, और दूसरी तरफ भी जो कैंडिडेट हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। बहरहाल इन हवाले से इन अहवाल पर जो नंबर गेम है वो भी देखते चलते हैं और दीगर भी चीज़ें साथ साथ ही कवर करते चलते हैं कि जो अभी तक स्ट्रैटेजी सामने आ रही हैं वो क्या क्या हैं। क्या कोई बिल्कुल मुनफरिद स्ट्रैटेजी के साथ भी मौजूद है जो अपने जो पत्ते हैं या कार्ड्स हैं वो दिल से लगा कर रख रहा है। नया वज़ीर आज़म कौन होगा नाज़रीन? वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात मंजूर। वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए 8 और उमर अयूब के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। 336 जो रुकनी ऐवान हैं वो चाहिए वज़ारत उज़्मा के लिए, और इसमें से 169 वोट जो हैं वो दरकार है। और इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी कि बड़ा एक क्लियर इस वक्त नज़र आता है नंबर गेम के हवाले से सिनेरियो। उमर अयूब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और ऐवान में उनके जो अरकान हैं उनकी तादाद 91 है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की और वज़ारत उज़्मा के लिए वोट देने का कहा। ये कल की डेवलपमेंट थी नाजरीन, हमने कल भी इसके ऊपर प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी जो है वो ना मिल सकी। वहीं दूसरी तरफ नाजरीन PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपने लिए अपने PM कैंडिडेट के लिए वोट्स मांगे हैं, उनको भी कोई ख़ास जवाब ना मिल सका। और बावजूद इसके कि मौलाना साहब कहते हैं कि उन्होंने अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है, लेकिन क्या वजह है? PMLN से हमने कल भी ये सवाल उठाया था और आज भी ये उठाना बनता है कि अगर उनके नंबर्स पूरे हैं तो फिर ये दौड़ें क्यों लगाई जा रही हैं फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए? और फजलुर रहमान साहब भी अपने जो पत्ते हैं वो दिल से लगाकर अब तक क्यों बैठे हैं? याद रहे इसमें यह भी बात इंपॉर्टेंट है कि कल जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था उसमें मौलाना फजलुर रहमान और JUI-FA ने किसी को वोट नहीं डाला। ना उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार थे उनको वोट दिया और ना PDM के उम्मीदवार को उन्होंने वोट डाला। तो बहरहाल अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? PM के इलेक्शन में भी क्या वो इसी तरह से बॉयकॉट करेंगे या फिर किसी पलड़े में वोट डालेंगे? अभी तक उन्होंने इस पर कुछ भी वजाहत नहीं दी है और किसी तरफ इशारा भी देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों इतराफ ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब उनके साथ हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब या PDM जो है वो भी कहते हैं नहीं, फजलुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। वाक़तन वो किसके साथ हैं ये बात उन्होंने अभी तक नहीं बताई है। एक टफ टू गेट की स्ट्रैटेजी जो है वो मौलाना साहब लेकर चल रहे हैं अपने हवाले से। फिर नाज़रीन ऐवान सदर किसका होगा ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है। सदारती इंतखाब आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई की कागजात नामजदगी जमा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी के सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जबकि बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई के बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की इजाज़त दी है। और ये बहुत अहम बात इसलिए नाजरीन क्योंकि कल ही महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी तकरीर की PTI की हिमायत में और उन्होंने इस हद तक कहा कि असम्बली में करारदाद लाई जाए और जिसमें ये कहा जाए कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये बड़ी एक अहम बात है और ऑब्वियसली क्योंकि बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेफ़्ट की जमात है महमूद खान अचकज़ई साहब की PK मैप, तो क्या अब एक लेफ़्ट की तर्ज सियासत बड़ी वाज़े तौर पर PTI करती हुई और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है? क्या ये इस बात की मज़ीद एक तोसी है और रीआइटरेशन है? ये भी सवाल PTI से पूछना होगा। फिर नाजरीन 3 आज़ाद सदारती उम्मीदवार के कागजात नामजदगी भी जमा कराए हैं। महमूद खान अचकज़ई ने फजलुर रहमान से मुलाकात में सदारत के लिए वोट मांग लिया है। खुर्शीद शाह ने फिर भी दावा किया है कि JUI-FA पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार यानी जरदारी साहब को वोट देगी। JUI सरबराह का कहना था कि पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह करूँगा और 9 मार्च को सदारती इंतखाब के लिए मुल्की असम्बलियों में जो है वो वोटिंग होगी। तो ये तमाम बातें नाजरीन वही इशारा करती हुई नज़र आई हैं कि JUI-FA ने बहरहाल तमाम मामलात पे उनसे वोट हर कोई मांग रहा है और हर कोई उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक किसी को भी अपने जो पत्ते हैं या कार्ड्स हैं वो शो नहीं करा रहे। अलबत्ता ये कि इंक्लिनेशन उनकी वाज़े तौर पर अपोजिशन बेंचेस की तरफ है।
फौरी तौर पे वापस आते हैं ब्रेक के बाद और फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इन अहम मामलात पे तफसीली गौर व खौफ करते हैं और इसमें एक इजाफी बात जो सूबाई असम्बलीज़ के हवाले से है वो ये भी है एडिशनली के जो वज़ीर आला बलोचिस्तान हैं अब वो भी सरफराज बुगटी साहब बाकायदा तौर पर अब वो इलेक्ट हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने भी हल्फ ले लिया है बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और ये इंतखाबी सियासत आखिर किस तरफ जा रही है, किसको किसका वोट पड़ेगा और फजलुर रहमान साहब को आया हर कोई अपनी तरफ जो एक मैग्नेट के साथ एक खींचने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे क्या सियासी हिकमत अमली है, इस पे भी बात रहेगी इंशाल्लाह। ताहिरा औरंगजेब साहिबा मुझे ज्वाइन करती हैं नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात की। वेरी वार्म वेलकम ताहिरा साहिबा। सेनेटर मौला बख्श चांडियो नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामलात पे अपने बेबाक व्यूज़ हमारे साथ रखेंगे, पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटिंग। वेरी वार्म वेलकम सर। और शुएब शाहीन साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तमाम मामलात पर काउंसिल भी हैं PTI के और माशाल्लाह इलेक्शन भी अभी लड़ चुके हैं, तो आपको भी बहुत 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 खुश आमदीद शुएब साहब और आपकी वक्त का तमाम के वक्त का बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ मैं ताहिरा साहिबा आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे मामलात, एक तो बहुत ज़रूरी सवाल आपसे PMLN से ये है कि फजलुर रहमान साहब को आप लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह वो आपकी तरफ आ जाएं, जबकि नंबर गेम तो बड़े वाज़े तौर पर आपके हक़ में है। आपको 169 की जहां हिमायत दरकार है आपको 209 आपको हिमायत जो हिमायती अरकान है मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो 91 वोट्स के साथ उमर अयूब साहब हैं। फिर ये क्या वजह है कि आप मौलाना साहब को इस कदर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं बावजूद ये बात जानते हुए कि उन्होंने सख्त तरीन आपके ऊपर तनकीद की है और इल्ज़ामात लगाए हैं धांधली के कि जी आपके हक़ में धांधली हुई है। तो ये एक तो ये फरमाइएगा। फिर पंजाब के भी हवाले से आपसे सवाल है कि वो कह रहे हैं कि PTI के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा बतौर वज़ीर आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मौलाना साहब सिर्फ एक उलमाए दीन नहीं है, वो एक वज़ीर सियासतदान भी हैं। पिछली PDM की हुकूमत में वो हमारे इत्तेहादी थे और PDM के सरबराह भी थे। तो हम नहीं चाहते कि एक सियासतदान का वोट जो है और एक सियासी जमात का वोट जो है वो किसी के पलड़े में भी ना जाए और बाइकआउट करके वो चले जाएं। ये कोई अच्छी फाल नहीं है। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे मौलाना महमूद अचकज़ई साहब भी गए हैं उनके पास अपने वोट के लिए जो वो हासिल करना चाहते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए, उसके लिए सुन्नी इत्तेहाद ने उनको कैंडिडेट नामज़द किया, तो उनकी भी कल मुलाकात हुई है। और हमारे दरीना ताल्लुकात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उनके वालिद साहब से भी बहुत थे मुस्लिम लीग के ताल्लुकात। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके साथ रब्ता करने गए थे, हमारे दीगर साथ मेंबरान भी थे। तो हम चाहेंगे कि मियाँ के मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना वोट इस असेंबली के अंदर इस्तेमाल करें, वो बाइकआउट ना करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको आमादा करें ताहिरा साहिबा कि आप लोग अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाएं, वो तो बिल्कुल उल्टी बात उन्होंने आपसे की है। और उन्होंने कहा है कि जो रिगिंग हुई है वो भी कह रहे हैं कि लाडले बहुत हो गए, ये भी उन्होंने अब लाडले का लेबल भी अगर वो आपकी लीडरशिप को दे रहे हैं तो ये आप इन इल्ज़ामात का भी तो कोई आप लोग दिफा करें। ये भी बड़ी एक संगीन बात है कि जो ये इस तरह के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं हिमायत के लिए। देखिए पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर माशी सूरत हाल, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, असम्बली किसी में भी कोई मेजॉरिटी से सियासी जमात नहीं आई कि हम कहें जी 2/3 मेजॉरिटी से कोई आया है। तो जब ये सब के पास मैंडेट है तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए और पाकिस्तान की मुश्किलात का, पाकिस्तान के अवाम का जो महंगाई के हाथों दिन रात पिस रहे हैं, ताकि हम पाकिस्तान को एक मुस्बत खुशहाली की तरफ लेके चलें। इसके लिए हम चाहते हैं कि मौलाना साहब भी हमारा साथ दें, दीगर सियासी जमातें भी दें, जैसे कि हमारा अलायंस बन चुका है और हम मुल्क को एक अच्छी पेशरफ्त की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मौलाना साहब आपके हक में वोट डालेंगे ताहिरा साहिबा? मुझे बहुत एतमाद है कि इंशाल्लाह वो डालेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन लीडर हैं
और पाकिस्तान का जो मुहब्बे वतन लीडर है वो इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो अपना सियासी किरदार अदा करेगा, खा वो अपोजिशन में करे या गवर्नमेंट पार्टी के साथ करे, उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि मौलाना साहब के अलावा जो इल्ज़ामात होते हैं ना, लाडला ये लाडला वो लाडला, असल में होता ये है कि इलेक्शन कमीशन एक अदारा है। इलेक्शन कमीशन अदारा इसीलिए है कि आप अपनी शिकायत को वहाँ दर्ज कराएं और इलेक्शन कमीशन के साथ रब्ता करें, और जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप मौलाना साहब को भी आप यही तजवीज़ आप दे रही हैं कि उनको भी यही तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ लेके जाएं। ठीक है, मैं इस मामले में आऊँगी किसी भी सियासी जमात के लिए, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, आप मेरा पूरा जवाब सुने। असेंबली वो फोरम नहीं है कि वहाँ पे हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं। पिछली असेंबली का भी ये हाल हुआ कि जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो उनके गवर्नमेंट बेंचेस से मैंने पहली दफ़ा देखा चोर 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 के नारे लगते थे। बड़ा दुख होता था मुझे कि 4 साल मैंने सिर्फ चोर चोर किया, कोई मुस्बत ऐसा मंसूबा अवाम के लिए नहीं लगाया, ना पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए, ना किसी लोड शेडिंग का खात्मा किया, ना किसी रोज़गार को अवाम को मुहैया किया, ना मैं किसी भी तरफ मैं देखूं तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय ऐलानात के जो इलेक्शन में करते थे। उसके बाद भी जिसका याद उन्होंने सही, मैं ये मामला आगे ले जाती हूं। तायरा साहिबा, मुझे इजाजत दीजिएगा ताकि प्राइम मिनिस्टर हाउस को मैं बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, 1 करोड़ मैं दूंगा नौकरियाँ, 50 लाख घर, और मैं लोगों के लिए सब कुछ ये जो मुस्बत इकदाम थे उनका। ठीक है, ये शुएब शाहीन साहब भी सुन रहे हैं कि वो जो वादे थे और जो सिर्फ वादे रह गए, धरे के धरे, वो भी याद कराए तायरा साहिबा ने। चांडियो साहब, जैसे ही खत्म हुआ तो बहुत अहम सवाल सर चांडियो साहब आपसे ये है, दफन हो गई। चांडियो साहब सर आपसे बहुत अहम सवाल ये है कि आप लोगों ने भी बतौर जमात पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जो निगरां हुकूमत है वो लोग एक बिल्कुल उनका टिल्ट वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। वो मियाँ साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हाई कमिश्नर जो हैं वो जाके मुलाकात कर रहे हैं, और कई दफ़ा बिलावल साहब ने इसके ऊपर बहुत सख्त तकारीर की और सख्त तनकीद का निशाना बनाया मियाँ साहिबान को, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब को। ये फरमाइएगा, बड़ा एक आपको वज़ीर आला बलोचिस्तान के इलेक्ट होने की मुबारकबाद भी हो, साथ साथ पीपल्स पार्टी के अब बलोचिस्तान में वज़ीर आला आ गए, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं, आपको याद होगा ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे उसी निगरां हुकूमत पे जिस पे आप लोग ये इल्ज़ामात लगाते थे। तो अगर मैं इनकी मिसाल लेके चलूँ तो वो सारे लोग कहते हैं कि ये तो आपकी सारी बातें गलत साबित हो गई इस बात से, और सब बातों की नफ़ी हो गई कि निगरां हुकूमत जो है वो PMLN के साथ है, क्योंकि उनके जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं वो तो आपके बाकायदा वज़ीर आला बन चुके हैं बलोचिस्तान के। आपका तज्जिया अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान के हालात तकादा करते हैं कि तमाम पार्टियों को मिलजुल कर मामूली जो इख्तिलाफ आता है वो भुलाकर नजरियाती और एक साथ खड़े हो ताकि पाकिस्तान के लोगों की मसाइल से जान छूटे। ये हकीकत है, और जो भी पार्टी इसको मद्देनजर रखकर फैसले कर रही है वो गलत नहीं है। लेकिन सियासी दुनिया में, सियासी जिंदगी में, एक सियासी अमल में कई पार्टियां हैं, बहुत सारे मौक़िफ़ अपनाती है, बहुत सारी तनकीदें करती है, बहुत सारे इख्तिलाफात का इज़हार करती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस मौक़िफ़ और इख्तिलाफात पे खड़े होकर हम अपने मुल्क को आइंदा के लिए भी तबाह कर दे, नहीं। इख्तिलाफ का किया, इज़हार किया, अभी इंतखाबात हो गए, अवाम ने नतीजे दे दिए, अब मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। अब ये माजी की मुसीबतों को पकड़ कर चलेंगे तो जान तो नहीं छूटेगी पाकिस्तान के लोगों की मसाइल से। तो हमें है, खान साहब है, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, इमरान खान साहब ने मियाँ साहब के लिए कहा है, जो मियाँ साहब के घर वालों के लिए क्या है, जो वो इज्जत बख्शते रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, थोड़ा बहुत हम पे भी बरसते रहे हैं, लेकिन वहां वाजे जो उनकी रवैया है, तो फिर क्या हुआ? अब मामला खत्म हो गए, इलेक्शन हो गई है, अब मामला को आगे लेके जाना चाहिए। अगर हम की हुई तनकीद की, इलेक्शन के जमाने में की हुई तनकीदों को पूछ से पकड़ के रखेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल तो नहीं होंगे। बुनियादी इतनी नजरियाती किस्म की तो बातें ऐसी नहीं हुई जिसमें बात नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? फजल रहमान साहब है, इस मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान है, और आपके भी सर काफी, चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप के बहुत इख्तिलाफात रहे हैं फजल रहमान साहब से, बल्कि उन्होंने तो धरना ही सिंध में दिया है, लाड़काना में उन्होंने कहा है कि शदीद तरीन धांधली हुई है, हमें हराया गया है। तो फजल रहमान साहब तो आपके ऊपर भी सीखपा हैं धांधली के इल्जामात को लेकर।
ये आप दुरुस्त कहती हैं, लेकिन फजल रहमान साहब से दोस्ताना ताल्लुकात भी हमारे कमाल के हैं। अच्छा, जरदारी साहब मौलाना साहब के साथ है, तो शायद ही किसी सियासतदान के साथ हो। कभी भी उन्होंने बात को नहीं छोड़ा। अभी भी जब पीडीएम बनी, बिलावल साहब ने उठकर कहा, मैं उस इजलास में था इस्लामाबाद होटल में, हमारे बिलावल साहब ने तकीद की, उसके बाद हुआ और पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब बने तो हुई। लाड़काने का मामला और है, लाड़काने में सुब्रो साहब हैं, उनके अब उनकी जाती दुश्मनी हो गई है। बार बार हार कर पीपुल्स पार्टी के आते हो, अब इनकी जाती गुस्सा हो गया है। आप उस गुस्से को पार्टी से मंसूब नहीं कर रहे, ठीक है, JUIF से आप उसे मंसूब नहीं कर रहे। सुब्रो साहब का एक जाती इख्तिलाफ बन गया है, तो वो उसको पहले हम सुब्रो साहब की भी इज्जत करते हैं, वो सिंध के सियासतदान है, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वो शिकस्ते उनको उन्होंने गुस्सा दिला दिया है। अच्छा। अब ये गुस्सा ले जाए, सही है, गुस्सा आ रहा है उनको, और इसके अलावा अपने उनका जाती मौक़िफ़ है। शोएब शाहीन साहब, हर कोई ये कहता है कि मौलाना साहब को सब कहते हैं कि चले हमारे दरमियान सर्दी गर्मी चलती रहती है, लेकिन जिस कदर तनकीद और जो नारेबाजी और जो अलकाबात से PTI की लीडरशिप ने नवाजा है मौलाना साहब को, वो उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। तो ये बताइएगा, अब आप हर कोई कॉन्फिडेंट है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि अभी भी वोट जो है मौलाना साहब PDM के पलड़े में, या फिर ये जो इत्तेहाद है, PDM का तो हिस्सा नहीं है खैर पीपल्स पार्टी, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि ये अभी भी वोट उन्हीं को देंगे। आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि आपका वोट मिलेगा उन्हें या नहीं मिलेगा, या फिर आप अपने पुराने बयानात को आप भी यही एक ख्याल रखते हैं जो ताहिरा साहिबा और चांडियो साहब रखते हैं कि भाई अब पहली बातें छोड़ें, अब बस आगे बढ़ें, और अब इंतखाबात का माहौल और होता है, अब और है? देखें, मौलाना साहब इर्रेलेवेंट हो गए हैं। मौलाना साहब को हम जाएं, ये जाएं, मिले ना मिले, 4 से 5 सीटें हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो हमें वोट देते हैं, हमें नहीं देते हैं, हमें उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन ये है, हंस रहे हैं आपकी बात पे। देखें क्वेश्चन इस वक्त रेलिवेंट ये नहीं है। इस वक्त रेलिवेंट बात ये है कि हमें 3/4 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोगों ने हमें सीटें दी हैं, और उन सीटों के ऊपर डाकू ने अवाम के वोट के ऊपर डाका डाला है। और वो जो डाकू हैं, वो डाकू रानी बैठी हो पंजाब में, जो कि इलेक्शन आ चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक, वो आप शहबाज शरीफ की सूरत में हूँ जो हार चुका है हमारे कैंडिडेट से। मैं खुद आपके सामने 3 हल्के यहाँ हमारे इस्लामाबाद के, मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आपका दफ्तर है जी, मैं 1,05,000 वोट लिए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जो नाजायज और कठपुतली लोगों को यहाँ मुसल्लत किया गया, जिनकी एक बंदे की 30,000, एक की 40,000। तारिक फजल साहब से आप हारे सर, आप उनको कठपुतली कह रहे हैं? वोट थे। देखें, ये वो कठपुतली हैं जिनके वोट थे, एक के थे तीनों हल्के इस्लामाबाद के। अच्छा। मेरा हल्का था NA47 जी, 1,05,000 वोट, 50,000 वाले को जिता दिया, 46 वाले को जिसने लिया 40,000 उसको जिता दिया, और मुद्दे मुकाबिल ने लिया 84,000। 48 वाले ने, हमारे कैंडिडेट ने लिए 75,000, मध्य मुकाबले ने लिया 30,000। ये था वो फर्क। और हम लोग जीत के बैठे हुए हैं, हमारे पास हम इलेक्टेड पब्लिक के नुमाइंदे हैं, और वो नाजायज और कठपुतली सिर्फ ये इस्लामाबाद में नहीं, वही पंजाब, पूरा रावलपिंडी डिवीजन, और मोस्टली हम लोग जीत के बैठे हैं। सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात आपने निसार चीमा की, इनके बंदे की गुफ्तगू सुन लें, इनके मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू सुन लें, जिसको वो एडमिट करता है, वो कहता है 100% हमारे हो गए, इनके 50 से 60% है। फिर जब टेसूरी आता है वो कहता है नहीं, इन हमारा 100% अगर जारी है, इनका 200% है। ये इनके बंदों की बात कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा खोकर मेरे मद्दे मुकाबले कैंडिडेट था जिसने सबसे पहले आके एडमिट किया जी मैं आ रहा हूँ, और जीते वो नहीं है, जीते मैं हूँ। इसी तरह जमात इस्लामी का स्टेटमेंट उठा लें, हाफिज नईम हो या मियां असलम, लेकिन अच्छा एक बहुत आपने बहुत दलाइल के साथ बात की, माशाल्लाह बड़े लर्नेड वकील भी हैं चूंकि शोएब साहब, ईसानी हो, आप एक से एक बंदा उठा लें। शोएब साहब इतनी बात आप फरमाते हैं, बड़ा मैं जरूरी सवाल आपसे काउंटर पे करना चाह रही हूँ, और वो ये मेरा अर्ज है आपसे कि आप कह रहे हैं मौलाना साहब इररेलेवेंट हो गए, तो आप लोग आपके वक्त क्यों जाके मिल रहे हैं एक फिर इररेलेवेंट शख्स से? सर देखें, जब हम कैंडिडेट होते हैं ना, 1 मिनट पहले बात मेरी मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आपको इस बात का जवाब भी दूं। पहली बात तो ये है कि जब हम कैंडिडेट होते हैं तो हम हर किसी के पास जाते हैं और जा सकते हैं, वो हमारा हक है। अब कोई वोट देता है नहीं देता है, हमें उससे गरज नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं
एक मैडम ताहिरा जो कह रही थी कि जी बड़ा इन्होंने मुल्क संभाला, PDN-1 की सूरत में जो तबाही इन्होंने मचाई है, एक स्टेप कंपैरिजन दे दूं, 6.2% GDP थी जो इनके आदाद शुमार बताते हैं, $24 बिलियन हमारे पास रिजर्व थे। इन्होंने जो तबाही मचाई है, 12 रुपए बिजली के यूनिट को उठा के 70 रुपए पे ले गए। छोड़े आप इनकी जो कारकर्दगी थी, वो अवाम और पब्लिक ने इनको सही पजीराई की और इनको बता दिया कि तुम किस पानी में रहते हो। और जिस तरह इन्होंने डाका डाल के ये इक़्तिदार में आए हैं, वो सारी दुनिया इनसे नफरत कर रही है। और अफसोस से तो ये कहना पड़ता है कि न इनके ज़मीर ख़त्म हो गए हैं कि जो इस तरह जाकर हल्फ ले रहे हैं अल्लाह के पाक नाम के, जो वहाँ नाम लिखे हैं उनके नीचे और पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है और उसके नीचे खड़े होके ये हल्फ ले रहे हैं। राइट सर, आपने काफी सारे क्योंकि पॉइंटर्स उठाए हैं, तो लेट मी टेक ऑल ऑफ दीज अक्रॉस। ताहिरा साहिबा, बात और भी कर लो ना। ताहिरा साहिबा, मैं आती हूँ शुएब साहब, क्योंकि काफी इलेबोरेट पॉइंटर्स हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि सबके जवाबात आए ताकि इनपुट जरा करेक्टिव हमारी जमा हो। आप अपना मवाद आप इकट्ठा रखिएगा ताकि मैं आपसे दोबारा पूछूं जब आपकी तरफ आती हूँ। ताहिरा साहिबा, बड़े संगीन इल्जामात हैं, वो कहते हैं कोई अहल ही नहीं है और कि कठपुतलियां जो हैं वो हकीकी नुमाइंदों के अगेंस्ट जो हैं वो अगर हल्फ उठाती हैं तो। और साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि मेरा आप शुएब साहब की भी बात का ज़रूर जवाब फरमाएं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था, उन्होंने खुद कहा कि वो अपोजिशन की भी वज़ीर आला पंजाब हैं, तो वो कहते हैं आज से PTI ने अपने एहतजाज वगैरह शुरू किए हैं और उनके जो प्लान्ड एहतजाज थे तो उसके ऊपर तो मरियम नवाज साहिबा क्रैकडाउन करवा रही हैं लाहौर में। देखिए, मेरी दो बातें सुने। मैं हूँ एक सियासी वर्कर, जहाँ तक मैं काम करके पहुँची हूँ, मुझे दो बातों से इख्तिलाफ है। आज तक मेरे मुंह से इमरान खान साहब के लिए कभी कोई गलत अलकाब या खिताब या लफ्ज़ उनके किरदार के लिए नहीं निकला, क्योंकि हम एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने पहले जो ये कहा, आपने भी कहा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं नहीं कहती कि उन्हें कहीं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लेकिन जो इन्होंने उनका नाम लिया मुझे उससे इख्तलाफ है। मैं इनको पॉलिटिकल पार्टी समझती नहीं, इतना पढ़ा लिखा आदमी हो और वो एक नाम, एक औरत अगर वज़ीर आला है उसका नाम भी लेना इन्हें गवारा नहीं, उसको खिताब क्या दे रहे हैं, बड़ा दुख होता है मुझे। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये मैंने कहूँगी शुएब शाहीन साहब को कि उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान की क्या हैसियत है, 4 सीटें उनकी क्या हैसियत है, उनके पास जाते। किसी की एक भी सीट हो और वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी बहुत हैसियत है, बहुत अहमियत है। अगर उसका एक भी वोट है तो हमें बार बार उससे रब्ता करना है, क्योंकि वो वोट ज़ाया ना हो, चाहे वो किसी पलड़े में जाए लेकिन वो वोट ज़ाया ना हो। इन्होंने उनके लिए भी बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और ये पीपल्स पार्टी के लिए भी इसी तरह अल्फाज इस्तेमाल करती है। पॉलिटिक्स बदला करता है, अपोजिशन भी करता है, इलेक्शन मूड में भी जाता है। अगर 16 महीने से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना किया जाता, ये बार बार हमें हॉल में कहते थे, असेंबली के फ्लोर पे, इनके पास बंदे ही पूरे नहीं हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर ही नहीं सकते, ये करेंगे कैसे। और फिर उसके बाद जब हमने किया तो यकीन करें मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं, वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था। मुल्क को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए हम लोगों ने मिल बैठ के PDM बनाया और तमाम जमातों ने ये सोचा कि इस मुल्क को इस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचाना है। और कोई मसला नहीं था, रियासत को बचाने का मसला था, सियासत को बचाने का नहीं था। और हम लोगों ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब भी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचा है, टला नहीं है ख़तरा, अभी भी हमारा मुल्क जो है वो कहते हैं आपने इस कदर महंगाई जो है वो बढ़ा दी, इसीलिए इकट्ठी हो रही है और रेट्स वो याद करवा रहे हैं। वो कहते हैं मुल्क तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि आवाम जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई। तो ये क्या एक ट्रेड ऑफ था जिसके ऊपर आपने खुद कहा है कि आप लोगों ने सियासी कीमत चुकाई। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, चांडियो साहब से भी सवालात आगे लेकर जाने हैं मैंने, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चांडियो साहब, आपकी तरफ की तमाम मामला लेके आती हूँ। बड़े संगीन इल्जामात जो हैं वो आयद किए हैं शुएब साहब ने आपके वज़ीर आला बलोचिस्तान पर, सरफराज बुगटी साहब पर। एक तो उनके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर, और दूसरा अब तो ये भी आवाज़ें उठ रही हैं जो ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं PTI के या सुन्नी इत्तेहाद के, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी करारदाद लाई जाए कि जी इमरान खान साहब को रिहा करो। आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं अभी शुरू में हंस रहा था जी, तो उसकी भी वजह फरमाइएगा। हाँ, तो आपने कहा चांडियो साहब हंस रहे हैं बहुत। मैं हंस बुरी बात में नहीं था, न तंज थी मेरी हंसी में। मैं हंस इसलिए रहा था
कि पीटीआई के कोई मटकों का पानी ऐसा है जो पीता है वो शाइस्तगी भूल जाता है। अब शाहीन साहब इतने शाइस्ता इंसान है, इतने शाइस्ता इंसान है, जितने सामने आपने दुबले पतले खूबसूरत नजर आते हैं, बोलने में भी ऐसे ही। लेकिन जैसे ही उनको जिम्मेदारी मिली है, माशाअल्लाह बोलने लगे किस अंदाज से सब मुखालफिन को बातें कर रहे हैं। ये भी वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो खान साहब इस्तेमाल करते हैं, चोर गुंडे डाकू ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शाइस्तगी के साथ बात करें, मुल्क के नाम और वकील भी हैं, और आपने मौलाना साहब ने आपके साथ रियायत की है, वो इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। हाँ। ऐसा कहा जाता है। आप तकब्बुर से इतने भरे हुए सब लोग, भाई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खान साहब की तो बात समझ में आती है, लेकिन आप तो तमीज करें, आप तो अपने सियासी मुखालफिन की इज्जत करें। आप भी वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही मियाँ साहब की बेटी के लिए बोलेंगे, वैसे ही मौलाना साहब के लिए बोलेंगे। मौलाना साहब से आप लाख इख्तिलाफ, लेकिन मौलाना साहब इस मुल्क की एक सियासी हैसियत है। कम से कम शाहीन साहब आप भी रास्ते पे निकल पड़े हो, पीटीआई को अलग रखो, उसको हम जानते हैं, आप आ जाओ, ये भी सामने आ जाते हैं। अच्छा, अपनी जमात आप इंफरादी दावत दे रहे हैं सर शोएब शाहीन साहब को कोई? यही दावत है। आप तमीज तो, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, आप इतने अच्छा पीटीआई के रंग में ना रंगने की दावत दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। आप मौलाना साहब अभी आप हमारे लिए भी बात कर रहे हैं, आप हमसे, आपका हमारे से मुकाबला नहीं है, आप लाए गए हैं इसलिए परेशान हो गए हैं। आपके हाथ से वो उंगली छूट गई है, जो उंगली आपको रास्ता के लेके आ रही थी, अब उस उंगली को आप चिराग लेकर ढूंढे फौरी तो वो आपको उंगली तो नहीं फिर ना ही समझे ना चांडियो साहब, जो मैंने आपसे शुरू में सवाल अर्ज किया था कि रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, कह रहे हैं कौमी असेंबली में करारदाद लाई जाए कि जी पीटीआई बानी को रिहा करें, खान साहब को रिहा करें, तो ना समझे पीटीआई पीपल्स पार्टी आपकी इंफरादी राय में ऐसा बिल्कुल कोई करारदाद नहीं आनी चाहिए? जिसको चाहिए वो करारदाद पेश करे, हमारा उससे इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो भी तो पब्लिक को बताएं। आप 9 तारीख का जो मामला है, आपने जो लाहौर में किया है, उस पर आप तबसरा नहीं करेंगे? मैं शाहीन साहब से कह रहा हूँ, आप तबसरा करें ना। हाँ, लाहौर में क्या किया है सर? जी लाहौर में क्या किया है आप कहते हैं? लाहौर में जो किया है, आपको कोर कमांडर के घर पर हमला भूल गई है। ओ अच्छा, आप वो हवाला दे रहे हैं 9 मई वाला। हाँ वो तो आप मुझसे कहलवाएं, आप पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उन पे हमले भूल गई हैं। ये रास्ता, ये पाकिस्तानी जवानों को जो लाठियां मार रहे थे, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, ये पाकिस्तान में कभी होता है? हम लाख इख्तिलाफ करते हैं, हम लाख इख्तिलाफ करते हैं, हाँ। लेकिन पाकिस्तानी जवानों पर हाथ उठाने की हिमायत नहीं करते। हम पाकिस्तान के अदलिया पर हमले नहीं करते। आपको भी कोई तमीज तो करनी पड़ेगी। आप तमाम सबको लोगों को एक लाठी से हाकेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये आपने भी उसके ऊपर वैसे ही आपने बहुत बुलंदो बांग किस्म के जवाबात रखे चांडियो साहब। अता तारड़ भी कुछ सिमिलर बात उन्होंने की, मैं बल्कि शुएब साहब की तरफ वही ले जाती हूँ। शुएब साहब, एक तो ये दोनों सर तकाजा कर रहे हैं, हमारे मोजस पैनलिस्ट, आप पीटीआई के रंग में ना रंगें और आप अलकाबात से इस तरह के ना नवाजें, और ये बात भी वो कर रहे हैं। ये तो मैं आई थिंक आई विल सेकंड के ये जो मौलाना साहब के हवाले से है कि वो एक तो आपसे मिल रहे हैं, सब कुछ है, आपकी उन्होंने बड़ी हिमायत की है, तो कहीं ये आपके बयान को सुन के उनकी दिल आज़ारी तो नहीं होगी मौलाना फजलुर रहमान की? वो कहेंगे भाई मैं तो इतनी अच्छी तरह इनको मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ है, और उसके बावजूद जो है अगर उनको इस तरह के बयानात सुनने से मिलें पीटीआई के एक बहुत अहम रहनुमा से जो कि आप हैं, तो ये जवाब फरमाइएगा। फिर मैं आपको अता तारड़ साहब की कल असेंबली में होने वाली बात है वो भी सुनाती हूँ, उस पर भी आई थिंक आपका बड़ा ज़रूरी जवाब बनता है। इसका पहले प्लीज़ जवाब फरमा दें। देखिए, मौलाना साहब का मैंने बड़े एहतराम से नाम लिया। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि उनकी 4 या 5 सीटें इररिलेवेंट बनती हैं इस इलेक्शन, दोनों के इलेक्शन के हवाले से। मैंने उनकी ज़ात को नहीं कहा कि वो इररिलेवेंट हो गए हैं। मैंने आपको कहा कि उनकी जो 4 से 5 सीटें बनती हैं वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टरशिप का इलेक्शन हो, इसलिए वो सीटें इररिलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो भी इलेक्शन रिजल्ट आएगा उसका फर्क उससे कोई नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए ये आप कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आपने कहा उनकी कोई हैसियत, 3-4 सीटों की कोई हैसियत नहीं, आपके ये अल्फाज थे। अब आप गलत कर रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, अब आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप चुप रहे ना, मुझे अपनी बात अभी ज्यादा वक्त ही गुजरा आपके जुमलों को, मैं लड़ाई के मूड में नहीं। आप जुमलों को गलत बयान कर रहे हैं, आप जुमलों को गलत बयान कर रहे हैं। सही है, शोएब साहब ने अपनी बात उन्होंने रखी, ठीक है शोएब साहब, आप कह रहे हैं अपनी सीटों के हवाले से बात, कोई इजाजत नहीं है। आप एंकर पर्सन के से बात करें और एंकर पर्सन का काम है कि वो मेरे से सवाल करे और मैं उसका जवाब दूं, लिहाजा आप बीच में ना घुसें। तो अच्छा जी, एक तो मैं मुना, आप सुन रही है मेरी बात? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ शोएब साहब, गो अहेड। जी, मेरा इसलिए एक बात थी, मैंने उनके वोटों के तनासब के लिहाज से बात की थी, इसलिए उसको आप सही हो गया, आपने अपने तौर पर वजाहत कर दी उस बात की कि आपने किस सेंस में कहा। एक बात जो मैंने कही थी या जो मैं कहना चाहता था वो ये एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैंने किसी के बहरहाल सर आप जरूर देखिएगा कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है मौलाना साहब के हवाले से वो इतनी अभी भी उनमें रफाकत है कि इस कदर संगीन इल्जामात के बावजूद भी वो कहते हैं कि बिल्कुल उनके बारे में इस तरह की बात दोनों के लिए नाकाबिले कबूल है। सर नहीं तो ठीक है ना, अच्छा है, वो जाएं, बैठे उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं। हमने कब उनको मना किया? आप भी बढ़ा रहे हैं, हमने कब मना किया? बढ़ाने की कोशिश आपकी भी है, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग थोड़े इस इक्वेशन में आगे हैं। इनके साथ तो देखिए ना, पीडीएम 1 की सूरत में इनकी तो वो जाहिर है वो प्रेसिडेंट थे पीडीएम के, वो इन्होंने हुकूमत इकट्ठे चलाई हुई है, इनके इत्तेहादी रहे। और आज अगर उनका कोई इख्तलाफ है या जो कुछ भी है वो इनका अपना मामला है। हमने तो इनको नहीं मना किया कि आप अपने एक साबिक इत्तेहादी के साथ ना बात करें, जाएं बात भी करें, उनके साथ मिले, जरूर जाएं। हमने कब मना किया इनको? लिहाजा हमारा जो था, हमने आपको एक वजाहत पेश कर दी ना, वो हमारे सियासी तौर पर गवर्नेंस के इत्तेहादी हैं और ना ही हमने उनके साथ कोई गवर्नेंस के हवाले से बात की है। ठीक है, एक पार्टी है, वो एक साइड पे बैठे हुए हैं, वो एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने धांधली की भी बात की है और हमने उनसे वोट मांगा है। हमारे बल्कि मैं सर इजाफा कर दूं शोएब साहब, इस बात जो उन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया है वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लगाया है, जहां से अक्सर और बेशतर वो लोग हारे हैं और वो आपके कंपैरिजन में हारे हैं। तो इस बात पे भी लोग बड़े हैरान परेशान हैं कि अगर वो धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं तो आप लोगों पे लगा रहे हैं कि गोया आप केपी में आपके हक में धांधली हुई है। देखिए, मैंने तो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल वजीर आला केपी ने उसकी वजाहत पेश की है। हम तो कहते हैं, पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ, फॉर्म 45 के मुताबिक हम तमाम हल्के जहां हम जीते हुए हैं इंक्लूडिंग केपी की, हम खोलने को तैयार हैं। आए, अच्छा जी, कल ये बात सुनी है हमने। ये लोग भाग रहे हैं ना, हम तो नहीं भाग रहे। गंडापुर साहब की तरफ से हम तो ये कह रहे हैं कि भाई 8वें वाले बंदे को जिता रहे हैं हम। इस्लामाबाद, पंजाब, पूरा केपी, जहां से हम जीते बैठे हैं वो भी हम खोलने को तैयार हैं, जहां से डाका जनी हुई है उनको भी खोलने को तैयार है। बाकी जो बात मेरे दोस्तों ने की है, एक बात वाजे कर दूं, देखें हमें जाती तौर पर बेहद एहतराम है सारे दोस्तों का, मगर मुझे एक बात का जवाब दे दें। वो कहते हैं आप अलकाबाद दे रहे हैं सर, शेख साहब दोनों ने इस बात पे शिकवा किया है कि आप डिसरिस्पेक्टफुली अलकाबाद दे रहे हैं उनकी लीडरशिप को। उन्होंने तो कभी कहते हैं एक बात का मुझे जवाब दे दें जी, प्लीज। किसी ने अवाम के वोट के, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, हम जाएं उनके साथ मोहब्बत प्यार से बात करें। डाकू भाई, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, अब इस डाका जनी के पैसों में से या डाका जनी के हुकूक और वोट में से थोड़ा सा शेयर हमें भी दे दो। भाई डाका होता है, जिसने डाका डाला है आए जुडिशल कमीशन बनाएं। अच्छा, मैं लेट मी टेक दिस अहेड। आपने अपनी वो बात कायम रखी और आपने कहा है कि आपके पास क्लियर करें सही है के हुकूक पे डाका डालना इतनी बड़ी संगीन गद्दारी है कि जिसको कोई माफ नहीं करना चाहिए। तायरा साहिबा, क्या इस फराग दिली का मुजाहिरा आपसे भी तवक्को की जाए? वो कहते हैं हम जिन हल्कों में जीते हैं वहां पर भी आप जुडिशल कमीशन बना लें, ऑडिट कर लें। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कल तकरीर में कहा भी है। मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही उनकी बकवास, मुझे नहीं आपकी आवाज आ रही जितना शोर वो कर रहे हैं। मुझे आपका कोई सवाल समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे मेरा आपसे ये सवाल है तायरा साहिबा कि क्या आप भी इस फराग दिली का मुजाहिरा करेंगे या पीएमएलएन इस फराग दिली का मुजाहिरा करेगी, जैसे वो शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने कल तकरीर में कहा है कि हम तो जुडिशल कमीशन और ऑडिट कराने को सब कुछ तैयार हैं, जिन हल्कों से हम जीते हैं वहां पर भी तैयार हैं। तो पीएमएलएन की तरफ से वो कहते हैं इस तरह की फराग दिली नजर नहीं आ रही और हम फिर और क्या बात करें? नहीं, पीएमएलएन को आप डाकू कहें, पिछले दौर में चोर कहें, तो पीएमएलएन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम भी इंसान है ना, फरिश्ते तो नहीं हैं।
इस मुल्क के बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन हैं। हमने आज तक कभी पाकिस्तान के इख्तिलाफात में IMF को खत नहीं लिखा। हमने आज तक कभी अमेरिका को साइफर लहरा के नहीं कहा। हमने कभी अमेरिका के एम्बेसडर को आके वजाहत करने के लिए नहीं कहा। हम लोगों ने इस मुल्क के अंदर सियासत की है, करते रहेंगे और आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमारे और इनके सियासी अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मुल्क हमारा है, इलेक्शन कमीशन इसके लिए मौजूद है। अब वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशंस दें, वहाँ उनको जो जो आपके तफाज़ात हैं, जो रिजर्वेशन हैं, वहाँ बताएं। असेंबली का फ्लोर तो इस हंगामा राई और हुल्लड़बाजी के लिए नहीं है ना। अगर तो KPK में इनकी गवर्नमेंट बनी है तो क्या इमाम काबा साहब ने वहाँ करवाए हैं इलेक्शंस कि जहाँ ये सारे जीत गए हैं, बाकी सब हार गए हैं? हमने तो कभी ये लफ्ज़ नहीं कहे। सही है, आपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप कहते हैं ध्यान से बात करें। लेकिन तायरा साहिबा वो कहते हैं उनको बहुत ज्यादा ना दिल में तकलीफ भी है, अदारे के बारे में इनको ये नहीं मालूम की बात करते हैं। तायरा साहिबा वो कहते हैं उनको बहुत कौमी तकलीफ दी गई है, अज़ियतों से गुजारा गया है, तो फिर वो इस वजह से भी बिटर हो गए सारे PTI के साथ में जाएं, तकालीफ की वजह से बिटर हो गए। तायरा साहिबा तलखी इस वजह से आ गई है लहजों में। ज़बान इस्तेमाल नहीं करते थे जो लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं। चांडियो साहब आप कुछ अजाला करते हैं इस बात का, डालें उसको क्या कहें कि हम डाकू ना कहें तो पाकिस्तान की सियासत को शाइस्तगी की तरफ डाका डाले उसको डाकू ना कहें तो क्या कहें? मुझे आप बता दें उसका नाम, शाइस्तगी में मुझे बता दें, मैं उसका नाम बदल देता हूँ। चांडियो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चांडियो साहब मेरा आपसे ही सवाल है, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। ये औरत के लिए अल्फाज नहीं है। आपने खातून के लिए जो वज़ीर आला पंजाब है उनके लिए वज़ीर आला पंजाब किसी मर्द के लिए करके देखें, आपको मर्द जवाब देगा। आपने एक औरत के लिए, बेटी के लिए। चांडियो साहब तायरा साहिबा, शोएब साहब प्लीज बेयर विद मी। चांडियो साहब की टर्न है, मैं उनकी बात सुन दूं, उसके लिए बात सुनने दें प्लीज, उनको मौका आने दें। चांडियो साहब मैंडेट पे डाका डाला है, उनको हम क्या कहें? चांडियो साहब की बात सुन ले। शोएब साहब, तायरा साहिबा दोनों से रिक्वेस्ट है। चांडियो साहब आप किसी मर्द के लिए इस्तेमाल करें किसी सियासी जमात में, वो आप मेरी बात अगर सुनेंगे तो इनको चुप करा। जी चांडियो साहब आपकी टर्न है। जी सर, बहुत इज्जत के साथ आपकी टर्न है, मैं आपसे मुसलसल आप ही से मुखातिब कह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बुरा लग रहा है कि मैं आपको कह रहा हूँ डाके वाली बात। गुज़िश्ता इंतखाब जिसमें खान साहब को जो हुकूमत मिली वो डाका था या डाके का बाप था? जो आपने वो इंतखाब लड़े जिसमें आपका खान साहब जीतकर वज़ीर-ए-आज़म बनकर आया, वो क्या था? ऐसे इंतखाब कभी पाकिस्तान में हुए? आपने एक सड़क का इफ्तिताह किया है तो भी जनरल को साथ लेकर चले गए। आप काय के जमहूरी लोग हैं? अभी जिस इंतखाब में आप होकर आए, आपने जो बिलावल साहब के हल्के में किया है पता है आपको? जो लियारी में किया है वो पता है आपको? 2 दिन लाड़काने की रिजल्ट नहीं आई है। लाड़काना कोई इलाका खैर नहीं था। आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है, इंतखाबी अमल का भी, सियासी अमल का भी। आप ऐसे फौजियों को लाठे मारेंगे, फौजी गाड़ियों में जा रहे हैं, आप लाठियां मार रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। भाई साहब आप जरा आप बहुत धीमे से आदमी है, कानूनदान है, आप जरा हमारी बात सुने, हमारा मौक़िफ़ सुने, फिर जो आपको चाहे लगे। अभी हम बात करते हैं, फिर डाकू की बात आ जाते हो। आपने जो इंतखाब जिसमें खान साहब जीते हैं, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो इंतखाबात कैसे थे बताएं जरा, कौम को वो भी तो बताएं, वो इंतखाब क्या थे? नहीं मैं आपको 2018 आ जाए सर जी, इस पे भी आ जाए। पहले बता सकते आपको क्या पता वो इंतखाब क्या थे? लाड़काना में 2 दिन इंतखाब आप नतीजा नहीं दिया आपने, लारी के 2 दिन आपने नतीजा नहीं दिया। बहुत तल्ख यादें, आपको भी कुछ यादें जो हैं वो गिनवाई जा रही हैं। सर शोएब साहब, कल अता तारड़ साहब ने भी एक बात की है, हमारे पास अगर वक्त है हम चला लें, फिर मैं शोएब साहब का इस पे मौक़िफ़ मांगती हूँ। 2018 के हवाले से जैसे जो चांडियो साहब फरमा रहे हैं वही कोई मिलती जुलती बात तारड़ साहब ने भी की है, सुनिएगा। तो क्या 2018 में ये क्लियर मैंडेट लेके आए थे? क्या ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए? जिन बैसाखियों पे ये आए थे हम वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज आप इस हाउस में बैठ के किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? आपको तो चाहिए था कि आप 2018 के अपने जराइम पे कौम से माफी मांगे। क्या आपने मियां नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी किया था? IMF को लेटर आप किस कैपेसिटी में लिखते हैं? आप जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं? जी शोएब साहब, क्विक टू यू के 2018 के हवाले से पहले माफी मांगी जाए, ये आपसे भी मुतालबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कल हुआ है तारड़ साहब की तरफ से। देखें, तारड़ साहब की बात के बाद तो ये अंदाजा लगता है कि वो ये मान रहे हैं कि हमने इस दफा डाका डाला है, हमने आपका मैंडेट चुराया है, हमने अवाम के हुकूक को के साथ गद्दारी की है,
हमने इस दफा जो किया है उसके बारे में सवाल भी ना किया जाए। मैं 2018 की बात करता हूँ, मैं 18 में चांडियो साहब से या इनसे मैं तारण से पूछता हूँ, ले आए ना फॉर्म 45, कौन से फॉर्म 45 थे जिसमें आप जीते हुए थे? एक केस में आप ये लाए हम जीते हुए। भाई इस वक्त तो ऑर्गेनाइज लीकिंग है। आपका अपना पूरा मीडिया बता रहा था कि हम सारे जीते हुए हैं। आपके मीडिया ने रात 11-12 बजे तक मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन रात 12 बजे किसको मिलने गया था? अच्छा, और 3 घंटे कहां रहा? शुएब साहब वो 18 के हवाले से कह रहे हैं कि फॉर्म 45 तो था ही नहीं और कागजों पे भी रिजल्ट नहीं दिए गए थे। ले आए जिसमें आपने कहा इस तरह आपने रिगिंग की है। कितने लोग थे जो आज निसार चीमा बोल रहा है, जो आज मुस्तफा कमाल बोल रहा है, मुस्तफा खोकर बोल रहा है, जमात इस्लामी बोल रही है, टीएलपी बोल रही है, महमूद चकजाई बोल रहा है, कितने बंदों ने कहा था और कितने एविडेंस लेकर आए थे? आज तो हम कहते हैं लाएं कमीशन लाएं, फॉर्म 45 हमारे पास है और एक ठीक है, राइट। मैं मुझे नाज़रीन आया जा रहा है कि बिल्कुल आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, बट थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन एंड द लेडी। नाज़रीन आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।